हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोफी। आज हम किंग्समैन 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस फिल्म के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। इस फिल्म के पार्ट 3 भी जल्द आने वाला है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको यकीनन हमारे इसी चैनल पर ही मिलेगी। सो नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मिल सके। फिल्म के शुरू में एक्सी को किंग्समैन की टेलर शॉप से निकलता दिखाया जाता है। एक्सी अब हैरी हर्ट की जगह ले चुका था। एक्सी जैसे ही शॉप से निकलता है, चार्ली इस पर गन तान लेता है। चार्ली वही है जो फिल्म के पार्ट 1 में एक्सी और रॉक्सी के साथ ट्रेनिंग पर था। चार्ली के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। चार्ली एक्सी को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। एक्सी जैसे ही कार का डोर ओपन करता है, एक्सी चार्ली को आगे की तरफ पुश करता है। दोनों में काफी फाइट होती है। चार्ली का एक हैंड आर्टिफिशियल होता है जो कि बहुत पावरफुल था। चार्ली अपने आर्टिफिशियल हैंड की मदद से एक्सी पर काबू पाने की कोशिश करता है। एक्सी अपने बेल्ट लगे शूज से चार्ली पर अटैक करता है, मगर चार्ली उससे बच जाता है और वही प्लेट आगे कार ड्राइव करते ड्राइवर को लग जाता है, जिससे उस ड्राइवर की मौत हो जाती है। ड्राइवर के मर जाने के बाद कार क्रैश हो जाती है और चार्ली कार से बाहर गिर जाता है, जबकि इसका आर्टिफिशियल हैंड कार में ही रह जाता है। एक्सी मार्लिन की मदद से चार्ली के आदमियों से बचता हुआ शहर के सुनसान इलाके में चला जाता है और फिर मिसाइल से उन पर अटैक करके इनको वहीं पे मार देता है। फिर एक्सी अपनी कार समेत लेक में चला जाता है और अंडरग्राउंड रास्ते के जरिए किंग्समैन के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। एक्सी इस बात से बेखबर होता है कि चार्ली का आर्टिफिशियल हैंड इसकी कार में ही है और एक्सी अपनी कार को किंग्समैन के दफ्तर छोड़ के ही अपने घर के लिए निकल जाता है। चार्ली को वही आर्टिफिशियल हैंड एक्सी की कार का कंप्यूटर हैक करके किंग्समैन और किंग्समैन के एजेंट्स की इंफॉर्मेशन ले लेता है। फिर एक्सी अपने घर आता है जहां इसकी गर्लफ्रेंड प्रिंसेस टिल्डे इसका वेलकम करती है। प्रिंसेस टिल्डे वही थी जिसको एक्सी ने मूवी के फर्स्ट पार्ट में वैलेंटाइन से बचाया था। एक्सी, टिल्डे और एक्सी के फ्रेंड्स रात डिनर पर इकट्ठे होते हैं क्योंकि एक्सी के दोस्त ब्रैंडन की बर्थडे थी। नेक्स्ट डे एक्सी को टिल्डे के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना था, इसलिए एक्सी अपने दोस्तों को अपने पेट डॉग जेबी का ख्याल रखने को कहता है। ब्रैंडन इसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कंबोडिया के एक जंगल दिखाया जाता है। इस जंगल में एक जगह होती है जिसे पॉपी लैंड कहते हैं। इस जगह की ओनर अमेरिका की बिलियनियर मिस पॉपी एडम होती है जो कि ड्रग्स का बिजनेस करती है। पॉपी हर तरह की ड्रग्स बनाती है और इन्हें खुफिया तरीके से सेल भी करती है। पॉपी के साथ वो 2 आदमी चार्ल्स और एंजल को भी दिखाया जाता है। चार्ल्स की बॉडी पर एक गोल्डन सर्कल बना होता है जो कि पॉपी लैंड के हर मुलाजिम की बॉडी पर बनाया जाता है। चार्ल्स चूंकि पॉपी को चीट कर रहा था, इसलिए पॉपी एंजल को कहकर उसे एक बहुत बड़े ग्राइंडर में डलवा देती है। चार्ल्स का कीमा बना बाहर निकलता है। पॉपी उसी कीमे से बर्गर बनाकर एंजल को खिलाती है। सीन फिर लंदन शिफ्ट होता है। एक्सी किंग्समैन के नए हेड और नए ऑर्थर से मिलने किंग्समैन के हेड ऑफिस जाता है। वहाँ रॉक्सी और मार्लिन भी मौजूद होते हैं। वहाँ मार्लिन इन्हें चार्ली के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वैलेंटाइन ने उन सब लोगों की बॉडी में चिप इम्प्लांट की थी जिन्होंने इसे हाथ मिलाया था। चूँकि चार्ली भी वैलेंटाइन से मिला था, इसलिए इसकी बॉडी में भी चिप लगाई गई थी। लेकिन जब हमने सबकी चिप्स ब्लास्ट की तो सब मर गए, लेकिन चार्ली का सिर्फ हाथ डैमेज हुआ क्योंकि एक्सी ने इसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, जिसकी वजह से चिप ने काम करना छोड़ दिया और वो जिंदा बच गया। मार्लिन फिर गोल्डन सर्कल का बताता है जो कि चार्ली की बॉडी पर भी बना था जैसे चार्ल्स की बॉडी पर था। इससे ये जाहिर होता है कि चार्ली भी पॉपी एडम के लिए ही काम करता है। इस सब कन्वर्सेशन के बाद एक्सी टिल्डे के पेरेंट्स के घर डिनर पर जाता है। यहाँ पर टिल्डे का फादर एक्सी से कुछ क्वेश्चंस करता है जिनका आंसर एक्सी बहुत अच्छे से देता है। टिल्डे के पेरेंट्स एक्सी से काफी इम्प्रेस होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये सब इन्फॉर्मेशन एक्सी अपनी क्लासेस के थ्रू रॉक्सी से लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्सी का दोस्त ब्रैंडन जेबी की देखभाल के लिए एक्सी के घर पर होता है। वो एक्सी के रूम में चला जाता है और एक्सी के गैजेट्स देख लेता है। वो भी एक्सी जैसी सेम ग्लासेस पहन लेता है और एक्सी से कनेक्ट हो जाता है। ब्रैंडन वही लाइटर पकड़ लेता है जो कि असल में ग्रेनेड था। एक्सी इस पर काफी चिल्लाता है और इससे लाइटर बंद करने को कहता है और तभी एक्सी के घर मिसाइल से अटैक होता है और ब्रैंडन और जेबी इस अटैक में मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसा ही अटैक रॉक्सी और बाकी सब एजेंट्स पर भी होता है। ऑर्थर भी इस अटैक का निशाना बन जाता है। ये सारे किंग्समैन के एजेंट्स मारे जाते हैं। पॉपी सब किंग्समैन को टारगेट बनाए जाने पर बहुत खुश होती है और चार्ली को एक और आर्टिफिशियल हैंड गिफ्ट करती है जो पहले वाले से ज्यादा पावरफुल था। एक्सी किंग्समैन के तबाहशुदा हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा होता है जब वो किसी को आता देखता है और आने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्लिन होता है। एक्सी और मार्लिन दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं और एक दूसरे को इस हमले का जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि बस वो दोनों ही इस हमले में बच गए थे। एक्सी कहता है भला मैं क्यों अपने दोस्तों और जेबी को मरवाऊंगा। मार्लिन उसे बताता है कि ये सब चार्ली के आर्टिफिशियल हैंड की वजह से हुआ जो तुम किंग्समैन तक ले आए थे और चूंकि मेरा ड्रेस किंग्समैन के
डेटाबेस में मौजूद नहीं था, इसलिए मैं बच गया। इस तरह दोनों के एक दूसरे की बेगुनाही पर यकीन आ जाता है। फिर एग्जी और मार्लिन दोनों क्लू हासिल करने के लिए एक शॉप पर जाते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ सिर्फ विस्की की बोतल मिलती है जिस पर स्टेटमेंट लिखा होता है। दोनों अपने साथी एजेंट्स की याद में विस्की पीते हैं। जब विस्की की बोतल खत्म होती है तो एग्जी को बोतल के अंदर डिस्टिल्ड इन कंटाकी लिखा नजर आता है, साथ में किंग्समैन का लोगो भी था। फिर वो दोनों कंटाकी के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम दोनों को कंटाकी में स्टेटमेंट के पास देखते हैं। दोनों एक गोदाम में दाखिल होते हैं जहाँ स्टेटमेंट वाइन के बहुत बड़े बड़े ड्रम पड़े थे। इतने में वहाँ टेक्ला नामी एक आदमी आता है और दोनों को बेहोश कर देता है। जब दोनों को होश आता है तो वो दोनों कुर्सियों पर बंधे होते हैं। टेक्ला इनसे इन्वेस्टिगेट करता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। वो दोनों बताते हैं कि हम किंग्समैन और यहाँ हम इन्वेस्टिगेट के लिए आए हैं, लेकिन टेक्ला इनकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। फिर यहाँ पर हम हैरी हट को देखते हैं जो कि मूवी के फर्स्ट पार्ट में वैलेंटाइन के हाथों मर चुका था। मार्लिन और एग्जी हैरी को जिंदा देखकर बहुत शॉक्ड होते हैं। टेक्ला इन्हें धमकी देता है कि अगर वो सच नहीं बताएंगे तो हैरी को शूट कर देगा। तभी वहाँ एक लेडी जिंजर आती है और टेक्ला को इनकी आइडेंटिटी क्लेरिफाई करती है और वो बताती है कि स्टेटमेंट भी किंग्समैन की तरह सीक्रेट एजेंसी है। जिंजर भी इस एजेंसी में मार्लिन की तरह सबको गाइड करती है और टेक्ला इस एजेंसी का एजेंट होता है। दोनों को हैरी से मिलने की इजाजत भी मिल जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि हैरी अपनी याददाश्त खो चुका होता है, इससे कुछ भी याद नहीं होता। जिंजर इन्हें बताती है कि जब वैलेंटाइन चर्च में अपनी सिम की टेस्टिंग कर रहा था तब हमारे सिस्टम ने कुछ फ्रीक्वेंसी कैच की जिसको देखने के लिए हम चर्च की तरफ गए, लेकिन वहाँ हमें सिर्फ हैरी मुर्दा हालत में मिला। हैरी को बचाने के लिए हमने अल्फा जेल डिवाइस का यूज किया और डैमेज टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए नैनोमाइट्स का यूज किया, जिसकी वजह से हैरी की जान तो बच गई लेकिन इसकी याददाश्त खो चुकी थी। इसके बाद मार्लिन और एग्जी स्टेटमेंट के हेड चैंपियन और एजेंट विस्की से मिलते हैं और फिर सब पॉपी एडम की ऑर्गेनाइजेशन गोल्डन सर्कल पर बात करते हैं। इन्हें पता चलता है कि चार्ली की गर्लफ्रेंड क्लारा किसी म्यूजिक फेस्टिवल में आने वाली है, सो एग्जी और विस्की क्लारा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हमें दोबारा पॉपी लैंड को दिखाया जाता है। पॉपी ने एक सिंगर एल्टन जॉन को कैदी बनाया होता है और इसे अपने लिए म्यूजिक प्ले करने को कहती है। पॉपी देखती है कि एल्टन के फेस पर ब्लू रैशेस बन रहे होते हैं। पॉपी के पूछने पर वो बताता है कि इसने एंजल के साथ मिलकर ड्रग्स ली थी। एल्टन की बात सुनकर पॉपी अपने रॉबर्ट डॉग एंजल पर छोड़ देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेक्ला के फेस पर भी सेम वैसे ही ब्लू रैशेस बनने लगते हैं, इसलिए चैंपियन उसे इस केस से निकाल देता है। विस्की और एग्जी क्लारा से मिलने के लिए फेस्टिवल में जाते हैं। पहले विस्की क्लारा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जब वो नाकाम हो जाता है तो एग्जी इसे इम्प्रेस करने में सक्सेसफुल रहता है। एग्जी को एक ट्रैकिंग डिवाइस दी जाती है जो इसे क्लारा के अंदर लगानी थी। एग्जी और क्लारा दोनों क्लारा के टेंट में जाते हैं। क्लारा एग्जी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। एग्जी नर्वस होकर टिल्डे को वीडियो कॉल करता है और क्लारा के बारे में बताता है। टिल्डे एग्जी की बात सुनकर नाराज हो जाती है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। एग्जी ट्रैकिंग डिवाइस क्लारा पर लगाकर वहाँ से निकल आता है क्योंकि वो टिल्डे को हरगिज नाराज नहीं करना चाहता था। फिर मार्लिन और जिंजर को हैरी के कमरे के बाहर दिखाया जाता है। इसी दौरान इसके कमरे में पानी छोड़ दिया जाता है जैसा किंग्समैन की ट्रेनिंग के दौरान किया जाता था। ऐसा वो दोनों इसलिए करते हैं ताकि हैरी की याददाश्त रिकवर की जा सके, लेकिन हम देखते हैं कि हैरी को फिर भी कुछ याद नहीं आता और वो खुद को बटरफ्लाई का रिसर्चर बताता है। क्लारा के टेंट से निकलकर एग्जी सीधा हैरी से मिलने आता है और देखता है कि हैरी कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। एग्जी फिर से कोशिश करता है कि हैरी को सब कुछ याद आ जाए, लेकिन वो एक बार फिर मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। फिर एग्जी के अखबार में दिखाया जाता है। एग्जी टिल्डे को फोन करता है लेकिन टिल्डे को रिस्पॉन्स नहीं देती। एग्जी अपने मोबाइल फोन में टिल्डे और जेपी की फोटोज देख रहा था कि इसे एक आइडिया आता है। वो एक डॉग लेता है जो हैरी के डॉग मिस्टर पिकल जैसा था। एग्जी वो डॉग हैरी को गिफ्ट करता है। हैरी उसे लेकर बहुत खुश होता है। एग्जी उस डॉग को शूट करने के लिए गन निकाल लेता है जैसा कि किंग्समैन की ट्रेनिंग के दौरान किया जाता है। एग्जी के सब परफॉर्म करने पर हैरी की याददाश्त वापस आ जाती है जिसे देखकर एग्जी बहुत खुश होता है। हैरी के ठीक होने के बाद मार्लिन, एग्जी, विस्की और हैरी एक बार में मिलते हैं। मार्लिन हैरी को एक ग्लासेस गिफ्ट करता है जिसका एक ग्लास ब्लैक था क्योंकि हैरी की एक आंख डैमेज थी। बार में बैठे कुछ लोग इन्हें परेशान करते हैं। हैरी आगे बढ़कर बार का डोर लॉक कर देता है और उनसे फाइट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हैरी ठीक से लड़ नहीं पाता क्योंकि हैरी काफी अरसे से किंग्समैन से दूर रहा है और बुलेट इसके बिल्कुल ब्रेन पर लगी थी जिसकी वजह से इसकी मेमोरी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई। मार्लिन उसे बताता है कि पूरी तरह रिकवर होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। फिर विस्की उन सब गुंडों से लड़ता है। फिर वो सब टीवी पर पॉपी का पैगाम सुनते हैं जिसमें वो बताती है कि जो
ब्लू रैशेस वाली डिसीज फैल रही है वो इसके ड्रग्स की वजह से है। इस डिसीज के पहले स्टेज में बॉडी पर ब्लू रैशेस बनने लगेंगे, दूसरे स्टेज में इंसान पागलों जैसी हरकतें करने लगेगा, तीसरे स्टेज में पैरालाइज का अटैक होगा और लास्ट यानी फोर्थ स्टेज में बहुत दर्दनाक मौत होगी। फिर वो बताती है कि वो इस डिसीज का एंटीडोट बना चुकी है, लेकिन इस एंटीडोट को लोगों तक पहुंचाने से पहले इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। इसके बाद ही वो इस एंटीडोट को रिलीज करेगी। इसकी कंडीशंस ये थी कि इसके ड्रग्स बिजनेस को लीगल करार दिया जाए और ड्रग्स पर लगी तमाम पाबंदियां हटा दी जाए, और जब एंटीडोट लोगों को दे दिया जाए तो इस पर या इसकी टीम पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो अपने चीफ स्टाफ मिस फॉक्स और मैककॉय से पॉपी की कंडीशन के बारे में बात कर रहा था। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को किसी शर्त को मानने का कोई इरादा नहीं होता, बल्कि वो चाहता है कि सब ड्रग्स एडिक्ट्स खत्म हो जाए। फॉक्स उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि ड्रग्स एडिक्ट्स के साथ साथ बहुत से मासूम लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट कोई असर नहीं लेता। जो ट्रैकिंग डिवाइस एक्सी ने क्लारा की बॉडी पर इम्प्लांट की थी उसके जरिए मार्लिन और जिंजर को क्लारा की लोकेशन मिलती है। इन्हें पता चलता है कि क्लारा को भी ब्लू रैशेस हो रहे हैं और वो इसका एंटीडोट लेने के लिए चार्ली से मिलने वाली है। चार्ली उसे एंटीडोट वाली जगह इटली बुलाता है। एक्सी, विस्की और हैरी भी इटली के लिए रवाना होते हैं। वहाँ पहुंचकर हैरी चार्ली की फैक्ट्री के सिस्टम पर कंट्रोल कर लेता है। एक्सी और विस्की ऊपर जाते हैं। एक्सी अंदर जाता है और टेक्ला के लिए एंटीडोट लेने में कामयाब हो जाता है, मगर तभी चार्ली और क्लारा इसको देख लेते हैं। एक्सी वहाँ से भाग आता है और विस्की के साथ स्काईवे कार में सवार हो जाता है और वहाँ से निकल आता है। फिर तीनों एक कॉटेज में बना लेते हैं। चार्ली क्लारा समेत सारी जगह को ब्लास्ट कर देता है क्योंकि चार्ली को पता चल जाता है कि क्लारा ने एक्सी के साथ रिलेशन बना के इसको चीट किया है, इसलिए वो इसे भी मार देता है। सब इसी कॉटेज में छुपे बैठे थे कि चार्ली के आदमी वहाँ आते हैं और इन पर फायर करते हैं। विस्की एक्सी को बचाते हुए एंटीडोट की बोतल नीचे गिराकर तोड़ देता है। फिर अब विस्की अकेला ही उन सबसे लड़ता है और सबको मार देता है, लेकिन हैरी को विस्की पर शक होता है और वो इसे सर में गोली मार के शूट कर देता है। एक्सी को हैरी के ऐसा करने पर बहुत शौक लगता है। हैरी उसे बताता है कि ये दुश्मन से मिला हुआ है, तभी इसने एंटीडोट की बोतल तोड़ी, लेकिन एक्सी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। और फिर एक्सी अल्फा जेल को विस्की के सर पर लगाता है और मार्लिन और जिंजर से कांटेक्ट करता है और बताता है कि विस्की दुश्मन की गोली का निशाना बना है। एक्सी को टिल्डे की वीडियो कॉल आती है जिसमें एक्सी टिल्डे के फेस पर भी सेम ब्लू रैशेस देखता है और काफी परेशान हो जाता है। वो टिल्डे से प्रॉमिस करता है कि वो टिल्डे को कुछ नहीं होने देगा और इसे बचा लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट मिस फॉक्स समेत सब लोगों को जिस डिजीज का शिकार हो रहे थे सबको कंटेनर में बंद करके एक जगह इकट्ठा करता जाता है। फिर एक्सी, मार्लिन और हैरी सब पॉपीलैंड के लिए निकलते हैं। प्लेन में मार्लिन दोनों को कुछ गैजेट्स देता है, साथ ही वो बिल्कुल वैसी ही ड्रग देता है जैसी कि पोपी एडम की, लेकिन मार्लिन की ड्रग पोपी एडम की ड्रग से 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दोनों पॉपीलैंड पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ते हुए एक्सी का पैर लैंड माइन पर पड़ जाता है। मार्लिन स्प्रे से ट्रिगर को कुछ पल के लिए फ्रीज कर देता है, लेकिन ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए होता है। इसी दौरान मार्लिन एक्सी को पुश करके खुद एक्सी की जगह खड़ा हो जाता है। मार्लिन उनको कहता है कि मेरे बगैर आगे बढ़ो और अपना मकसद पूरा करो। फिर मार्लिन अपना फेवरेट सॉन्ग टेक मी होम कंट्री रोड्स गाता है। सब गार्ड्स मार्लिन की तरफ मतवजा हो जाते हैं और इनके करीब आने पर मार्लिन अपना पाउंड लैंडमाइन से हटा देता है और सब गार्ड के साथ वो खुद भी मर जाता है। रास्ता साफ होने पर एक्सी और मार्लिन आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट के हेडक्वार्टर में जिंजर को दिखाया जाता है जो विस्की का इलाज कर रही थी। विस्की को जब होश आता है तो जिंजर इसकी वाइफ की फोटो दिखाकर इसकी याददाश्त वापस लाती है। विस्की की मेमोरी रिकवर होने पर वो भी हैरी और एक्सी के पीछे निकल पड़ता है। फिर एक्सी और हैरी पॉपीलैंड में दाखिल होते हैं। वो दोनों पॉपी के सोल्जर्स से फाइट करके पॉपी के पास पहुंचते हैं। पॉपी को ब्रीफकेस जिसमें कोड डालने से एंटीडोट रिलीज किया जा सकता था, वो ब्रीफकेस चार्ली को देकर उसे भाग जाने को कहती है। एक्सी चार्ली के पीछे जाता है जबकि पॉपी अपने रॉबर्ट डॉग को हैरी पर छोड़ देती है। एक्सी और हैरी के आने पर एल्टन भी फाइट करता है और सब स्पाइयों को मारता है। फिर एल्टन और हैरी दोनों मिलकर एक रॉबर्ट डॉग को खत्म कर देते, जबकि दूसरे डॉग को हैरी मेल्ट गोल्ड से पिघला देता है। दूसरी तरफ एक्सी और चार्ली में फाइट होती है। चार्ली अपने आर्टिफिशियल हैंड से एक्सी को टफ टास्क देता है, लेकिन चूंकि जीत तो हमेशा हीरो की ही होती है, सो एक्सी भी चार्ली को मार देता है और ब्रीफकेस हासिल कर लेता है। फिर दोनों ब्रीफकेस लेकर पॉपी के पास जाते हैं, लेकिन पॉपी कोड एंटर करने से इनकार कर देती है। फिर एक्सी वही ड्रग जो मार्लिन ने दी थी पॉपी को इंजेक्ट करता है। हैरी उसे बताता है कि ये ड्रग तुम्हारी ड्रग से 10 गुना ज्यादा तेज है, सो अगर बचना चाहती हो तो कोड बता दो। इसलिए पॉपी ने कोड बता देती है, लेकिन इतने में वो खुद मर जाती है। हैरी कोड टाइप करने लगता है, मगर तभी वहाँ विस्की आ जाता है और इन्हें ऐसा करने से मना करता है। एक्सी समझ जाता है कि हैरी बिल्कुल ठीक था, विस्की दुश्मन से मिला हुआ है, लेकिन यहाँ में पता चलता
चलता है कि विस्की किसी से नहीं मिला बल्कि वो तमाम ड्रग्स एडिक्ट्स के खिलाफ है, क्योंकि इसकी वाइफ भी 2 ड्रग्स एडिक्ट की वजह से मारी गई थी, इसलिए वो सब ड्रग्स एडिक्ट्स को खत्म करना चाहता है। फिर तीनों में फाइट होती है। एग्जी और हैरी विस्की को ग्राइंडर में डाल देते हैं, जिससे विस्की वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। इसके बाद एग्जी कोड एंटर करता है और एंटीडोट के ड्रोन्स सब लोगों तक पहुँचने लगते हैं। टिल्डे स्मिथ सब लोगों को बचा लिया जाता है। फॉक्स प्रेसिडेंट के बारे में मीडिया के सामने सब बता देती है और प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है। लास्ट में एग्जी और टिल्डे की शादी दिखाई जाती है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।